हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में कि हम कुछ आने वाले टाइम में कुछ कॉन्क्लूसिव वीडियोस लेके आने वाले हैं कि व्हाट आर द रीजंस विच यू कंसिडर बिफोर बाइंग अल्ट्रॉस दैट इज़ इन DCA एंड क्या नेगेटिव्स हैं इसके। सो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि क्या इसके पॉजिटिव्स हैं। सो अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूं तो सबसे पहला जो इसका पॉजिटिव है दैट इज़ लुक्स। प्लीज़ चेकआउट यार, मतलब इसके अगर आप लुक्स देखोगे ना कार के, ये बेस्ट इन द सेगमेंट है। इतनी गुड लुकिंग कार कोई भी नहीं है सेगमेंट में। मैं ये मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि लुक्स तो देखो यार, एक पर्सनल प्रेफरेंस होती है सभी की, बट अगर आप मेजॉरिटी में देखोगे तो सबसे ज़्यादा लोगों को अगर कोई पसंद है कार तो वो अल्ट्रॉस है, क्योंकि ये हर एंगल से बिल्कुल प्रोपोर्शनेट है ये कार। तो वो एक सबसे इसकी बड़ी हाईलाइट है। देन सेकेंड थिंग, वैल्यू फॉर मनी प्रपोर्शन। सो ये कार बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप इस रेट में कोई भी और कार देखोगे, सो अगर मैं इस सेगमेंट में बात करूं तो 3 कार्स आती हैं। एक तो ये अल्ट्रॉस है, और मैं ऑटोमेटिक की बात कर रहा हूँ, तो एक तो ये अल्ट्रॉस आती है। देन सेकंड एक ऑप्शन हमारे पास आता है बलिनो का, एंड थर्ड ऑप्शन इज़ योर i20। तो अगर मैं अब मुझे ये कार जो ऑन रोड पड़ी है वो पड़ी है 10.5 लाख रुपीज़ की। सो 10.5 लाख रुपीज़ में मुझे XZA मॉडल मिला है, और ये आती है डुअल क्लच ऑटोमेटिक के साथ। तो अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो जो आपकी बलिनो आती है आपकी स्पेसिफिकली AMT में, जो कि आप उसे एक ऑटोमेटिक बोल ही नहीं सकते, बस एक बोल सकते हैं हमारी इंडियन भाषा में एक जुगाड़। सो दैट इज़ अ जुगाड़। एंड एक आती है i20। सो i20 जो आती है वो आती है CVT में, बट वो बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप उसके टॉप एंड मॉडल पे जाओगे ना, सो इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 12.5 लाख रुपीज़। और एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरली एस्पिरेटेड वाला मॉडल, ठीक है। देन थर्ड, अब काफ़ी लोग बोलने वाले हैं कि मैं बहुत बायस्ड हूँ इन चीज़ों को लेके, बट ये बिल्कुल भी मैं इस चीज़ को लेके बायस्ड नहीं हूँ। मैं पहले आपको बता देता हूँ मेरे हिसाब से थर्ड रीज़न क्या है, कि ये एक इंडियन ब्रांड से आती है कार। सो टाटा इज़ एन इंडियन ब्रांड। मैं बिल्कुल भी अब उसकी बात नहीं करूँगा कि देशभक्ति या फिर वो सारी चीज़ें एक रीज़न है। मेन रीज़न ये है कि अब देखो, आप मार्केट में देख रहे होंगे पिछले 3 से 4 साल में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो इंडिया से चले गए हैं। अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूँ तो उनमें बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। वन इज़ शेवरोले, सेकंड वन इज़ फोर्ड, जो जा चुके हैं, और बाकी काफ़ी सारे रूमर्स हैं इंडियन मार्केट में कि और काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो अभी इंडियन मार्केट से चले जाएंगे। तो एक इंडियन ब्रांड है, वेल स्टेब्लिश्ड ब्रांड है इंडिया का, और इंडियन मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं ये लोग। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप अल्ट्रॉस के ऊपर जाओ। देन फोर्थ पॉइंट इज़ गुड राइड हैंडलिंग, एंड राइड एंड हैंडलिंग इस कार की बेस्ट इन द सेगमेंट है। इससे एक बेटर आया करती थी पहले पोलो, जो कि अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। बट अब इस टाइम पे अगर आप बात करोगे तो राइडिंग हैंडलिंग का जो बेस्ट प्रपोर्शन आपको मिलता है वो इस अल्ट्रॉस में मिलता है आपको। देन फिफ्थ इज़ फ्यूल इकोनॉमी। ये एक बहुत बड़ा हाईलाइट है इस कार का। बीइंग इन DCT कार, ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा इसमें गियरबॉक्स है। आपको सिटी में अगर आप लाइट फुट चलते हो और विद AC, सो आप कंसिडर कर सकते हो कि 15 के आसपास का माइलेज आपको दे देगी आराम से। सो 15 आप सिटी में आराम से आपको मिल जाएगा। एंड इन हाईवेज़ अगर आप 6th गियर में ड्राइव करते हो समवेयर अराउंड 80-90 की स्पीड पे हाईवे पे, तो यू विल इजीली गेट 20+। सो 20+ वो डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से एक्सेलरेटर यूज़ कर रहे हो। देन योर सिक्स्थ पॉइंट इज़ सेफ्टी। सो मेरे हिसाब से फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए था, बट मैंने इसे 6th पे इसलिए रखा है क्योंकि फिर मुझे ये चीज़ सुनने को मिलेगी कि आई एम बायस्ड। बट जो है वो है यार, अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कार है। 5 स्टार रेटेड फर्स्ट हैचबैक है इंडियन, जो 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। और देखो यार, लोग ना सेफ्टी को आज भी इंडिया में, मतलब मैं लोगों से सुनता हूँ ना, तो मैं शॉक्ड भी हो जाता हूँ और मुझे ना बहुत गुस्सा भी आता है इस चीज़ को सुन के। लोग बोलते हैं कि यार हम लोग रोड पे कार ठोकने के लिए नहीं चलाते। कौन ठोकने के लिए चलाता है कार रोड पे?
कार तो अपने आप लग जाती है यार, आपको पता नहीं चलेगा। और ये कोई वो वाला इंसिडेंट नहीं है जो सोचा समझा होता है, ये बहुत ही एक अनसर्टेन इंसिडेंट है जो आपकी लाइफ में आता है, विच यू कॉल इट एक्सीडेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार देखो, लाइफ बहुत अनसर्टेन है, सबको पता है ये चीज़, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है मैं कुछ आपको डिफरेंट बता रहा हूँ। लेकिन आप अपने लेवल से तो सारे प्रिकॉशंस लेके चलोगे ना यार। अब जब कोविड भी हिट किया था इंडिया में तो आप लोग मास्क पहन रहे थे ना, हैंड सैनिटाइज कर रहे थे ना, तो प्रिकॉशंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से। तो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही बड़ा हाईलाइट है। देन 7th पॉइंट इज़ गुड रीसेल वैल्यू। तो आपको एक अच्छी रीसेल वैल्यू मिलेगी ऑफ एल्ट्रॉस। तो ये चीज़ मैंने देखी भी है मार्केट में, और मैं भी एक ये नई कार ख़रीदने से पहले मैंने सेकेंड हैंड मार्केट में भी ट्राई किया था। तो इस कार की अच्छी खासी रीसेल वैल्यू है। आपको आराम से अगर आप कुछ भी जाएंगे तो बहुत कम परसेंटेज का आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा। तो आप इसीलिए इस कार को मार्केट में बेच भी सकते हो, बहुत बायर्स हैं एल्ट्रॉस के आज मार्केट में। देन 8th फीचर, जो 8th इसका एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है, एक हाईलाइट है, दैट इज़ फीचर्स। सो जिस पैसे में जो ये कार आपको मिल रही है ना, अब ये देखो आप, ये XZA मॉडल है, इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, योर रेन सेंसिंग वाइपर्स, कॉर्नरिंग लैम्प्स एंड आपको प्रोजेक्टर इसमें लाइट्स मिलेंगी। देन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS EBD, 2 एयरबैग्स, 7 इंच का म्यूज़िक सिस्टम विद 8 स्पीकर्स, हारमन कार्डन का म्यूज़िक सिस्टम इसमें आता है। तो मतलब एंडलेस है इसमें फीचर्स की अगर आप काउंट भी करोगे। देन 9th इज़ म्यूज़िक सिस्टम, बेस्ट इन द क्लास, नॉट इवन क्लास। 20 लाख रुपए तक की कार में किसी में भी ऐसा म्यूज़िक सिस्टम नहीं आता। आप कार में बैठोगे ना तो, और आप सुनोगे जब म्यूज़िक, तो वो चीज़ आप तभी फील कर पाओगे। किसी भी कार में ऐसा म्यूज़िक सिस्टम नहीं आता। अगर आप बलिनो लेते हैं टॉप मॉडल तो उसमें आपको आर्कमिस का मिलता है, नहीं है वो मज़ा जो इस कार में है। देन आपका अगर आप i20 में जाओगे तो उसमें बोस आता है, उसमें भी वो मज़ा आपको नहीं मिलेगा। तो वो एक सबसे बड़ा हाईलाइट है इस कार का। देन अगर आप 10th फीचर की बात करोगे तो इसका है कंफर्ट। जो इस कार की फ्रंट सीट्स हैं ना, वो बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको दिखाता हूं, देखो कुशनिंग भी मैं आपको दिखाता हूं। अभी मैंने ना कार पे से पॉलीथिन भी नहीं उतारी है, बट उसके बाद भी कार का कंफर्ट इज़ नेक्स्ट लेवल। तो आप देखो अंडर थाई सपोर्ट आपको कितना मिलेगा। आप ये देखो कितनी वाइड सीट्स हैं और ये आपको होल्ड करके रखेंगी सी। कुशनिंग भी जो है कार की वो बहुत ज़्यादा वेल बैलेंस्ड है। तो ये चीज़ भी इसकी एक बहुत बड़ी हाईलाइट है। एंड द फाइनल थिंग, सबसे बड़ा इस कार का पॉजिटिव है ये गियर बॉक्स। अगर किसी को भी ये लगता है इस वीडियो में कि मैं बायस्ड हूँ या मैं टाटा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ किसी भी चीज़ को लेके, तो प्लीज़ आप लोग अपने एंड से भी एक रिसर्च करना कि 10.5 लाख रुपए में एक टॉप मॉडल कार विद DCT ट्रांसमिशन आपको मिलती है क्या मार्केट में। और यार ये कोई ऐसा DCT नहीं है कि आप बोलो कि ठीक है दे दिया लेकिन मज़ा नहीं है। बहुत अच्छा DCT है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है इस कार में। और एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में DCT लाना, ये भी टाटा ही कर सकता है इंडिया में, और कोई कर भी नहीं पाएगा। क्योंकि इसके लिए नेचुरली एस्पिरेटेड एक इंजन के साथ DCT ट्रांसमिशन की ट्यूनिंग करना मजाक बात नहीं है। बहुत ज़्यादा R&D लगती है, बहुत टाइम लगता है। तो इतना इन्वेस्ट करना वो भी टाटा ही कर सकता है। और यार काफ़ी सारे लोग ना, पता है, बोलते हैं मुझसे, ये मैंने सुना है, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि यार ये जो आपका इन लोगों को जो देना चाहिए था, ये जो ट्रांसमिशन देना चाहिए था, वो देना चाहिए था आपका स्पेसिफिकली जो आपका ये वाली टर्बो इंजन के साथ जितने भी कार्स आती हैं कि उसके साथ ये देना चाहिए था। आई वॉज लाइक कि सबसे पहले ना हमारे लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ये बात करते हो ना कि ये उसके साथ देना चाहिए था या इसके साथ देना चाहिए था, सबसे पहले आप ये देखो कि कितने परसेंटेज में आप i20 आती है विद DCT और आपका टर्बो इंजन के साथ आती है।
कितनी परसेंटेज ऑफ सेल्स उसकी उसमें है, और कितनी परसेंट वो नेचुरली एस्पिरेटेड में सेल होती है। तो यार देखो, जब भी किसी चीज़ की कोई भी कार मार्केट में लाई जाती है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, R&D टीम की, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो हर कंपनी सबसे पहले ये देखती है कि मेरा जो मेन बायर है वो कौन से मार्केट से आने वाला है, और मतलब उसकी मेन प्रेफरेंस क्या है यार, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप आज मुझसे पूछोगे, एनी टाइम i20 इससे बेटर है चलने में, इससे अच्छा वो गियर बॉक्स उसमें परफॉर्म करता है। कुछ डिसएडवांटेजेस उसकी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ एडवांटेजेस इस कार की भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। बट मेरी जो रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही थी वो इसी इंजन के साथ हो रही थी। और क्योंकि सी मेरी भी एक पॉकेट है ना यार, आप देखो ना, 10.5 लाख रुपए, अब एनी डे एक हैचबैक रहेगी, ठीक है, आप प्रीमियम बोलो या कोई भी हैचबैक बोलो, दिस इज एन हैचबैक कार। तो 10.5 लाख रुपए मैंने इस पर इन्वेस्ट किए हैं। वहीं अगर मैं i20 में जाऊं तो i20 एन लाइन मैंने पता की थी, ऑलमोस्ट 14.55 टू 15 लाख रुपीज़ की पड़ रही थी एन लाइन मॉडल। तो उस टाइम पे आप खुद भी सोचो ना, क्या क्या वो कार वैल्यू फॉर मनी है? क्या उस बजट तक हमें और कार्स नहीं मिल सकती हैं? तो वहाँ पे बैक ऑफ द माइंड आप बहुत सारी चीज़ें सोचोगे जो मैंने भी सोची थी उस टाइम पे। मुझे भी कार बहुत पसंद थी। सो एक चीज़ वो भी थी जिस वजह से मैंने i20 को छोड़ा, और मैक्सिमम बायर्स i20 को इसीलिए वहाँ पे छोड़ देते हैं कि अपने ऑप्शंस में भी नहीं रखते हैं कि यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर टाटा भी यही चीज़ इस डीसीटी ट्रांसमिशन को, एक टर्बो अपना जो इनका इंजन आता है टर्बो वाला, उसके साथ अगर इसे ट्यून करते तो इसकी कॉस्टिंग भी ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज़ प्लस हो जाती, क्योंकि 1 लाख टू 1.5 लाख रुपीज़ तो टर्बो इंजन की वैसी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। देन उसके बाद आप डीसीटी ट्रांसमिशन की भी ट्यूनिंग के ज़्यादा पैसे आप उसमें देखोगे, तो यही चीज़ आपको 12.5 लाख रुपए में मिलती। बट इज इट वर्थ इट? सी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वर्थ इट है या नहीं। मैं चाहे कोई भी पेट्रोल में आपकी जितनी भी टर्बो चीज़ें टर्बो के इंजन के साथ आती हैं, टर्बो इंजन के साथ आती हैं, सब लोग एंड में रोते हैं आपका माइलेज को लेके, क्योंकि इंडियन जो मार्केट है ना, ये माइलेज स्पेसिफिक है, सबको यहाँ पे माइलेज चाहिए। फिर यार वो कार ही 9-10 का एवरेज देगी। अब आपको पावर भी चाहिए, आपको एक डीसीटी ट्रांसमिशन भी चाहिए, और आपको उसके साथ साथ माइलेज भी चाहिए। तो यार ये कॉम्बिनेशन आपको कभी भी नहीं मिल सकता। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कॉम्बिनेशन मार्केट में मिलना इज लाइक इम्पॉसिबल। और उसके बाद अगर ये चीज़ मिलती है तो कितने परसेंट बायर्स हैं हमारे मार्केट में, वो भी देखने के लिए, वो भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से अब आप देखो, मैंने जो आपको प्लसेस बताए हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, और क्या मेरे हिसाब से 10 रीजंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस कार को खरीदने के लिए, वो ये हैं। अगर आपकी भी सेम ही रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी भी यही सेम रिक्वायरमेंट्स और इस कार के साथ मीट हो रही हैं, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस ऑप्शन। सो गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियोस। बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है यार कंटेंट बनाने में। आई रियली नीड योर सपोर्ट, एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।